नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। सीमेंट में मिलावट का हुआ भांडाफोड़। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक पहुंचे मौके पर। पुलिस ने 6 बल्कर और 2000 बोरी सीमेंट की जब्त। जिले में सीमेंट में मिलावट के बड़े प्रयास का भंडाफोड़ किया गया है। जिले के मऊगंज रोड के घुमा मोड़ पर पुलिस ने छापा मारकर विभिन्न लोकप्रिय सीमेंट कंपनियों की सीमेंट में की जा रही मिलावट को पकड़ा है। मौके पर सीमेंट ले जाने वाले 6 बल्कर वाहन तथा 2 ट्रक जब्त किए गए। मौके पर 2000 बोरी सीमेंट तथा मिलावट के लिए रखी गई भारी मात्रा में राखड़ जब्त की गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर एसडीओपी तेवधर समरजीत सिंह तथा थाना प्रभारी चाकघाट अरविंद सिंह ने ग्राम घुमा में छापा मारा, जहां सीमेंट के मिलावट के बड़े सबूत पाए गए हैं। वहीं मौके पर अभी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस कृत्य में लिप्त वाहन मालिकों, मिलावट करने वालों तथा जिस व्यक्ति की भूमि पर यह कारोबार किया जा रहा था, उन सभी पर कार्यवाही की जाएगी। मौके पर कई कंपनियों की सीमेंट तथा लगभग 3000 बोरी मिलावटी सीमेंट जब्त की गई है। जिन कंपनियों की सीमेंट मौके से प्राप्त हुई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। मौके पर प्राप्त सीमेंट 3 स्थानों के लिए भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने घटना के संबंध में बताया कि पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। सीमेंट किन किन कंपनियों की है तथा कहां भेजी जा रही थी, इसमें मिलावट करने के लाखड़ कहां से प्राप्त हुआ है, मिलावटी सीमेंट किन व्यापारियों को बेची जा रही थी, इस पूरे काले कारोबार में जो लोग शामिल हैं, उन सब पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर एक रैकेट पकड़ा है एसडीओपी चौथर ने, जिसमें कि सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब असली सीमेंट में राखड़ मिला के और अपमिश्रण करके और बड़े पैमाने पर सीमेंट बनाया जा रहा था। और इसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी मिली है जिसमें कि सीमेंट जो है वो लोड भी है। इसके अलावा जो बोरे हैं वो मिले हैं और लगभग 3000 के आसपास ऐसे सीमेंट मिले हैं जिसमें कि राखड़ मिश्रित किया हुआ है, और या तो ऐसा रॉ सीमेंट और राखड़ है जिसको मिला के सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसकी सूचना मिलने पर यहाँ कार्रवाई आज की गई है और इसके हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं। और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि आज जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर हमारी टीम ने यहाँ दबिश दी और बड़ी मात्रा में रेत अपना सीमेंट बनाने का कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसमें कि सीमेंट के साथ साथ राखड़ मिला के बनाने का काम किया जा रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है कि ज़मीन किसकी है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही किन किन कंपनी से जो ट्रक्स हैं वो आए हैं, कहाँ पर वो जाने वाले थे, किस रेट पर उनका बेचना था, इन सब पर अभी हमारी टीम काम कर रही है और अतिशीघ्र आरोपियों की अरेस्टिंग करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के महापौर तथा पार्षद पद के प्रत्याशी कल भरेंगे नामांकन। पार्टी कार्यालय से एक साथ कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे सभी प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद तथा पार्षद पद के प्रत्याशी कल 17 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महापौर प्रत्याशी के रूप में श्री प्रबोध व्यास तथा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा कल पत्रकार वार्ता में रीवा जिले के नगर निगम के 45 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम के सभी 45 वार्डों में पार्टी के सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी रीति नीति को अपनाते हुए सभी वर्ग, जाति तथा धर्म को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 45 वार्डों में 22 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, जो कल एक साथ 11:30 बजे पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एकत्रित होकर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं के साथ कल 17 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर जाकर अपना नामांकन जमा करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 11:30 बजे पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ नामांकन में शामिल हों।
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश भर में बढ़ रही जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है और कहा है कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव रामनवमी में प्रदेश भर में शोभा यात्रा पर पथराव और हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा और देश भर में तनाव की स्थिति बनी। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ स्थानों पर श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ। हिंदू समाज अपने ही देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा है। हिजाब विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उस समय भी अनेक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। हाल ही में नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान को लेकर गत 2 शुक्रवारों को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से हमले किए गए। हिंदू घरों व दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। शासकीय संपत्ति और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई जगह पथराव व हमले किए जा रहे हैं। लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बंगाल, केरल जैसे राज्यों की सरकार इन इस्लामिक जिहादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, जबकि अनेक विधर्मियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं। फिर भी देश में बात बात पर लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई दी जा रही है। अनेक राजनीतिक दल हो रहे लोकतंत्र की हत्या पर मौन है। इससे देश का सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है, साथ ही जिहादियों के हौसले भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने में विशेष रूप से जिला मंत्री मनीष मिश्रा, जिला संयोजक दिव्यांशु गौतम, धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुमित डिगवानी, हरिओम तिवारी, आशीष सेन, भोला तिवारी राज, नितेश दाहिए, राज पांडे, मयंक तिवारी, आदित्य मिश्रा, सत्येंद्र त्रिपाठी, धीरेन्द्र विश्वकर्मा के अलावा बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी हम लोग यहाँ सारे बजरंगी भाई द्वारा बजरंग दल जो हमारी युवा इकाई है, इसके द्वारा अभी हमने कलेक्टर महोदय के प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा और जिहादियों द्वारा जो लगातार पूरे देश भर में हिंदू विरोधी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन में जो मांग की है, उनमें हमें राष्ट्रपति महामहिम से यह आग्रह किया है कि जितने भी जिहादी हैं उनको चिन्हित करके और उन्हें जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और उन्हें जिला बदर किया जाए। ऐसे जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी जितने भी हैं, जिन मस्जिदों से इस तरह की उन्मादा भीड़ निकलती है, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से शुक्रवार की नमाज के बाद से कई बार पूरी भीड़ मस्जिदों से उन्मादा होकर निकली है और हिंदुओं के घरों में, वाहनों में तोड़ फोड़ की गई। यहाँ तक कि पुलिस बल पर भी इन्होंने पथराव किया, उसको भी नुकसान पहुँचाया। हर जगह हिंदुओं के ऊपर ये हो रहे हमले के विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि आज 16 जून को हमारी केंद्रीय जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि एक साथ पूरे देश में 16 तारीख को राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे। अपने अपने तहसील या कलेक्टर के द्वारा जो जिसके माध्यम से भी हो सके ये ज्ञापन दिया जाएगा। विषय ये है कि अब बहुत कोई भी त्यौहार हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चिन्हित कर करके हमारे त्योहारों के ऊपर समय समय में देश भर में दंगे होते हैं, कहीं हमले होते हैं, कहीं कुछ हो सकते हैं। क्या हिंदुओं के देश में आज ये स्थिति आ गई कि हम अपने दुर्गा माता की पूजा नहीं कर सकते हैं? इस तरह होगा यहाँ देश में। शुक्रवार को मस्जिद से चेतावनी दे दी जाती है, धमकी दे दी जाती है और हजारों लोग सड़कों में उतर जाते हैं। हम नहीं उतर सकते क्या? तो प्रशासन को ये आज हम बताने आए हैं, चेताने आए हैं कि अब बस अब बहुत हो गया। यदि इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेंगी, इस प्रकार के जो भी संगठन हैं जो देश में हमारे भारत देश को इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पर दंगे कर रहे हैं, अगर आप उन्हें नहीं रोकोगे तो अब हम रोक देंगे। और अगर देश की जनता इसके विरुद्ध उतरेगी तो उसके बाद यह स्थिति किसी के भी नियंत्रण में नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक अनुशासित संगठन है और अपने अनुशासन को दिखाते हुए आज अपनी समय सीमा, अपनी हर प्रकार की चीज़ों को पूरा करते हुए आखिरी बार प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचा है ये मांग लेकर के कि अब बस करिए, अब यहाँ का हिंदू त्रस्त हो रहा है। यह हिंदू भूमि है या भारत भूमि है, जिसको रहना हो
यहाँ के नियम और यहाँ के कानून मान के रहना होगा। महीने भर से चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन रीवा शहर के ऋतुराज पार्क में हुआ। 16 मई से प्रारंभ हुए इस ट्रेनिंग कैंप के समापन अवसर पर पुलिस कप्तान नवनीत भसीन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रीवा जिले में खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने सहित आगे बढ़ाने की दिशा में खेलकूद विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेलकूद व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे 1 माह तक विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण रीवा के बच्चों को दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ऋतुराज पार्क में बच्चों को एरोबिक बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने बच्चों के बीच पहुंचकर उनकी कला को प्रोत्साहन किया और उनसे प्रभावित होकर स्वयं पुलिस कप्तान ने अपने मोबाइल से बच्चों के वीडियो बनाए। प्रशिक्षण में बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का समापन में खेलकूद विभाग के संभागीय अधिकारी M.K. धौलपुर से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं खेलकूद प्रशिक्षण को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। ये ऋतुराज पार्क में बास्केटबॉल का कैंप लगा हुआ, ये कब से कब तक का है? ये ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग इसको आयोजित कर रहा है। ये पिछले 15 मई से स्टार्ट हुआ था और 16 जून तक इसके चलना है। कल इसका समापन है और आज पुलिस अधीक्षक सर ने यहाँ पे आके बच्चों के ये एक्टिविटीज़ देखी, क्योंकि हमने एक उसमें वार्म अप के लिए एरोबिक सिस्टम डाल रखा है ताकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें इंकरेजमेंट आए और वो उत्साहित होकर फिर बाकी का काम वो अच्छे से कर सके। रीवा से महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने दाखिल किया नामांकन। अजय मिश्रा बाबा ने भरी हुंकार, कहा चलेगी बदलाव की बहार। इस दौरान बड़ी तादाद में उनके समर्थक कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है और हुंकार भरी है कि महापौर सहित रीवा शहर के 45 वार्डों में कांग्रेस के ही पार्षद निर्वाचित होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने अपने महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गली गली में चुनाव को लेकर लोगों में चर्चाएं गर्म हैं। इधर बुधवार को कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से अजय मिश्रा बाबा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर भर में पदयात्रा की। उसके पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान उन्होंने हुंकार भरी और कहा कि रीवा में कांग्रेस पार्टी का ही महापौर बनेगा, साथ ही शहर के सभी 45 वार्डों में कांग्रेस के ही पार्षद निर्वाचित होकर आएंगे। उन्होंने कहा जीत के बाद उनकी प्राथमिकताएं शहर में समुचित सड़क, बिजली, पानी व शहर के समस्त वार्डों का संपूर्ण विकास है। इसके अलावा आम जनता से जुड़ी अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ख्याल रखना पहली प्राथमिकता होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय राहुल भैया, हमारे नेता हैं, उनके द्वारा एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भगत शुक्ला जी, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, प्रहलाद सिंह जी, इन सब लोगों ने एक कार्यकर्ता को के टिकट पे आभार व्यक्त किया है। हमारी विद्यावती पटेल जी, बबीता साकेत जी, ये सारे लोगों ने मिलकर ये कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया है। पूरी पार्टी, मंडलम, सेक्टर, पोलिंग बूथ, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे पार्षद साथी सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार हमारा मेयर भी जीतेगा और हमारे 45 वार्ड के पार्षद भी भारी बहुमत से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? देखिए, पहला मुद्दा तो पानी है। जो पानी 125 करोड़ से ऊपर जो खर्चा हुआ, रीवा के जो विकास पुरुष हैं वो 10 साल से रीवा की जनता को बरकरार रहे हैं कि हम मीठा पानी पिलाएंगे और रीवा के लोगों को मलयुक्त, गंदा, कीड़ेदार, बदबूदार पानी मिल रहा, वो भी आधा घंटा। ये बड़ी शर्म की बात है। हम एक नगर निगम में होते हुए पानी नहीं पिला सकते हैं तो फिर क्या देंगे? तो पहले तो हम पानी की ऑडिट कराएंगे और रीवा में 7 दिन 24 घंटा पानी की व्यवस्था कराएंगे और जो रोडें के स्पन की कंपनी द्वारा तोड़ दी गई 120 किलोमीटर, उन रोडों को रेस्टोरेशन कराएंगे और
उन रोडों को रेस्टोरेशन कराएंगे और उनको बनवाएंगे और उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिससे कि दिक्कत है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बरसात में वाटर लॉगिंग होती है और मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं, उन मोहल्लों में नाली की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था उचित समुचित बनवाई जाएगी। युवाओं के लिए वाईफाई पार्क बनवाए जाएंगे, ई लाइब्रेरियाँ खोली जाएंगी। मुद्दे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत से हैं और अगर आप रीवा की जनता ने रीवा के इस सेवक को एक बार मौका दिया और हमारे पार्षदों को मौका दिया, ये सारे काम हम लोग करके शहर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं किए गए और अधूरे पड़े हुए हैं जिनको पूर्व महापौर के द्वारा नहीं कराए गए, जिन्हें आप पूरा करेंगे? कोई भी कार्य नगर में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये अधूरा विकास का शहर है, यहाँ पूर्ण विकास। प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी। सतना से आए प्रेमी जोड़े ने रीवा स्थित एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह रचाया। हालांकि लड़की की मां व अन्य परिजनों द्वारा इस प्रेम विवाह का विरोध किया जा रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए नवविवाहित जोड़े ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम मिथिलेश कुमार साकेत है, जो सतना जिले के किरहाई गांव का रहने वाला है, जिसका प्रेम प्रसंग सीधी कैंप सतना की रहने वाली युवती खुशबू साकेत से चल रहा था। इसी बीच दोनों शादी करने का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन लड़की की मां ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बुधवार को युवक व युवती रीवा शहर स्थित कोठी कंपाउंड शिव मंदिर पहुंचे और वहां शादी रचा ली। युवती की माने तो उसकी मां शादी से खुश नहीं है और उस पर चोरी का झूठा प्रकरण लगाकर फंसाने की धमकी दे रही है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा मिथिलेश कुमार साकेत, कहाँ से हैं? किरहाई गाँव, जिला सतना। आज आप लोग शादी किए हैं, मंदिर में एसपी कार्यालय आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हम लोग प्रेम विवाह किए हैं और जिसके कारण ये लड़की की मम्मी नहीं चाहती कि इनकी हो, और हम लोग बहुत दिन से चला था और इसकी मम्मी वो भगाती थी इसे, चली जा मेरे घर से, तो आज नहीं कल चली जा, आज चली जा, इसे बोलती थी। और जब ये चली आई और आके शादी कर ली तो अब तो गलत बोलती है, बोलती तुम्हें फंसा दूँगे, कर देंगे, तुम मेरे घर से सामान चोरी जा करके ले गई है, चांदी सोना ये सब बताती। ये सहमत हैं आपके साथ? हाँ सहमत है। क्या नाम है इनका? खुशबू साकेत। कहाँ की हैं? ये है सतना सिंधी कैंप, सतना सिंधी कैंप। आप दोनों जन राजी हैं? हाँ हम लोग राजी हैं। आपके घर वाले कोई दबाव तो नहीं बना रहे हैं? नहीं दबाव कोई नहीं, यही कसम वो खाती है कि मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो मैं भी क्या बताऊँ। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।